फ्रेंड्स, ब्रदर्स साइंस हब में आपका स्वागत है। अपन ने बात कर ली थी SN1 SN2 अभिक्रियाओं की। इसके आगे अपन अब बात करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनकी आगे की जो रिएक्शन बची थी उनके लिए। ठीक है, तो आज चलते हैं सबसे पहले अपन हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में। इसमें अपन पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया। इसमें अपन पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया। हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसमें अपन पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया। इस वुड्स अभिक्रिया में देखिए कि जब कोई एल्किल हैलाइड, मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो CH3Cl, जब कोई एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ, सोडियम Na के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, CH3Cl जो है वो सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए आप देखना कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे, इस वाले पे नेगेटिव। अपने को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये आपस में मिलकर यहाँ पे बनाएगा NaCl। ये यहाँ पे मिले क्या बनाएगा, NaCl। अब आप देखो यहाँ पे ये जो CH3 है ये अकेला बच गया, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, अपन ने पढ़ी थी अपनी क्लास में, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो 4 में से अब यहाँ पे इसके पास कितनी बच गई, 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अकेला रह गया। तो ये क्या करेगा, इसके 2 अणु भाग लेंगे। अपनी वैलेंसी को अनाज से बचने के लिए ये क्या करेगा, CH3Cl के 2 अणु लेंगे। CH3Cl कितने अणु, 2। और इधर भी सोडियम कितने ले लेंगे अपन ने, 2 अणु। यहाँ पे भी अपन जो है वो सोडियम के 2 अणु ले लेंगे। तो ये दोनों अणु जो है इस NaCl के साथ क्या करेंगे, क्रिया कर लेंगे। और ये बनाएगा देखो यहाँ पे CH3 और CH3 प्लस 2 अणु किसके बाहर निकलेंगे, NaCl के। 2 अणु जो है वो किसके बाहर निकलेंगे, यहाँ पे NaCl के। तो अब आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे प्रारंभ में कितनी कार्बन थी, 1, और यहाँ पे कितनी कार्बन वाला उत्पाद बन रहा है, 2 कार्बन का। इधर 1 कार्बन है और यहाँ पे कितनी कार्बन हो गई, 2। इसका मतलब ये कह दूं कि ये जो वुड्स अभिक्रिया है ये एल्केन बनाने की उच्चतर विधि है। इससे उच्चतर एल्केन प्राप्त की जाती है। एल्किल हैलाइड से उच्चतर एल्केन प्राप्त की जाती है। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे देखो, वो देखो, जब एल्किल हैलाइड की, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, किसके साथ करवा जाती है, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ करवाई जाती है तो उच्चतर एल्केन, उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है, उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमने क्या लिखी है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ करवाएं, सोडियम के साथ करवाई जाती है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है।
और उच्चतर एल्केन का मतलब था कि अभिकारक से ज्यादा वाली कार्बन प्राप्त होती है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड के पास कितनी कार्बन थी? 1। उत्पाद में कितनी बन रही है? 2। तो ये क्या हो गई? उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। तो ये जो है एल्किल हैलाइड से उच्चतर एल्केन प्राप्त करने की विधि है। क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, किसने दी थी? वुड्स महोदय ने, इसलिए उसके नाम के सम्मान में क्या पढ़ा? ये वुड्स अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन जो है ये जो वुड्स अभिक्रिया है वो अपन पर याद कर लेंगे आसानी से। कैसे याद करेंगे? जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। 2 नंबर की अभिक्रिया अपनी गिरनार अभिकर्मक का निर्माण। गिरनार अभिकर्मक का निर्माण। तो देखो दोस्तों, यदि किसी एल्किल हैलाइड की अपन अभिक्रिया करवाएं मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ, और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये बनाता है RMG और ये X। किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन करवाएं मैग्नीशियम के साथ, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये बनाता है RMgX। R का मतलब हो गया एल्किल, Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, और X का मतलब हो गया यहाँ पे हैलाइड से। X का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हैलाइड से। तो क्या नाम बना? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण लेके देखते हैं अपन। यदि इसकी जगह मैं एक काम मैं लूँ CH3Cl, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएं मैग्नीशियम के साथ, और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वो भी किसके साथ? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो ये बनाया गया यहाँ पे CH3MgCl, इसका नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको अपन गिरनार अभिकर्मक भी कहते हैं। RMgX जो है इसको अपन बोल सकते हैं गिरनार अभिकर्मक। गिरनार अभिकर्मक। लेकिन यहाँ पे समझने की एक ही चीज़ है, देखो मैंने लिखा है R, इधर लिखा है मैंने Mg, और इधर लिखा है X। तो इस पे तो आता है पॉजिटिव, और ये जो दोनों है इन पे आता है नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और वैलेंस की अलग चीज़ है, और एल्किल समूह और हैलाइड पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। और ये बॉन्ड जो है मुख्यतः यहाँ से टूटता है। RMgX वाला बंध क्या होता है? यहाँ से हमेशा टूटता है। तो ये हो गई गिरनार अभिकर्मक का निर्माण। लिखेंगे कैसे वो भी देख लीजिए आप लोग, कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ये बनता है RMgX। RMgX को अपन बोलते हैं गिरनार अभिकर्मक। R का मतलब हो गया एल्किल, Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, X का मतलब क्या हो गया? हैलाइड। तो पूरा क्या बना? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ऐसे ही उदाहरण लिया अपन ने CH3Cl मेथिल क्लोराइड का, मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो ये बना रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में CH3MgCl मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे ये निश्चित नहीं कि आप यहाँ पे Cl लो, आप यहाँ पे जो है Br भी ले सकते हो, F भी ले सकते हो, वो अलग चीज़ है। मुख्यतः अपन Br और क्या लेते हैं यहाँ पे Cl ही काम में लेते हैं। अगले 3 नंबर की अभिक्रिया हो गई अपनी जिंक के साथ। जो तीसरे नंबर की अपनी रिएक्शन है वो है Zn के साथ।
तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है वो है अपनी जिंक के साथ, Zn के साथ। 3 नंबर की जो अपनी रिएक्शन है वो है Zn के साथ। तो देखो दोस्तों, यदि अपन जो है मैंने लिखा है यहाँ पे CH3CH2Br, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएं Zn के साथ। किसके साथ है? Zn के साथ। तो देखो इधर यहाँ पे अपने को पता है इसकी वैलेंसी कितनी, प्लस की 2, ये प्लस वाला और ये किसका, माइनस का। तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा। देखो इधर समझना दोस्तों, इधर ये बहुत समझ लीजिए, ZnBr के साथ ये क्या करता है, क्रिया कर लेता है। इसका मतलब यहाँ पे Br अकेला है, इसका मतलब इसके कितने अणु भाग ले, 2। किसके? इस एल्किल हैलाइड के। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके CH3CH2Br, CH3CH2Br, इसके यहाँ पे कितने अणु भाग लेंगे, 2। कितने अणु भाग लेंगे, 2। देखो क्या बनेगा, CH3CH2Zn, एक और CH2CH3 से जुड़ जाएगा, प्लस बनेगा यहाँ पे ZnBr2, यहाँ पे बनेगा ZnBr2। देखो यहाँ पे जो उत्पाद में बना है CH3CH2Zn CH2 और ये CH3, इसका वैसे तो नाम हो जाता है डाई एथिल जिंक। क्या नाम हो गया इसका वैसे, डाई एथिल जिंक, लेकिन इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है दोस्तों, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं, 2 अणु भाग लेंगे जिंक के यहाँ पे, और ये बनाएगा यहाँ पे CH3CH2Zn CH2CH3, और ये बनाएगा ZnBr2। इसका नाम क्या है, CH3CH2Zn CH2CH3 का यहाँ पे एक एथिल समूह और 2 एथिल समूह इस जिंक से लगे हुए हैं, तो 2 का मतलब हो गया डाई एथिल जिंक, और इसको वैसे बोलते हैं अपन फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको अपन, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये हो गई अपनी 3 नंबर की अभिक्रिया, इसकी धातुओं के साथ अभिक्रियाओं की। अगला है, इसकी अभिक्रिया करवाए अपन ने लिथियम के साथ। किसके साथ है, लिथियम के साथ। तो 4 नंबर की अभिक्रिया हो गई लिथियम के साथ अभिक्रिया, लिथियम के साथ अभिक्रिया। तो देखो दोस्तों, यदि किसी एल्किल हैलाइड की अपन अभिक्रिया करवाएं लिथियम के साथ, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति में, तो ये बनाएगा यहाँ पे देखो CH3CH2Li, और ये बनाएगा एक यहाँ पे LiBr, यहाँ पे क्या बनाएगा, LiBr। तो ये हो गई एथिल ब्रोमाइड के विक्रियापन करवाएं किसके साथ है, लिथियम के साथ। तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2Li प्लस LiBr, लिथियम में ब्रोमाइड का निर्माण करता है। और ठीक है, तो ये किसकी अभिक्रिया हो गई, लिथियम के साथ, किसकी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या उपस्थित है यहाँ पे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अगला है और लास्ट है इसका, हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन। इसका लास्ट है अपचयन। अगला है इसका अपचयन। तो देखो दोस्तों, यदि इस एल्किल हैलाइड का अपन अपचयन करवाएं, एल्किल हैलाइड का अपन क्या करवाएं, अपचयन करवाएं, चाहे से तो ZnHCl या सोडियम एथेनॉल C2H5OH, ZnHCl
सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अपन क्या करवाएं, इसका अपचयन। तो यहाँ पे अपचयन में 2 H परमाणु क्या करेंगे, भाग लेंगे, एक इसके साथ लग जाएगा और एक बनाएगा RH प्लस HX, RH प्लस HX। इसका मतलब ये कहते हैं अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाने पर एल्केन प्राप्त होती है। आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब यदि अपन एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाएं, 1 नंबर पे लिख सकते हैं इसको, चाहे से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन तीनों में से कोई सा भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक HCl, सोडियम और एथेनॉल, इनकी उपस्थिति में यदि अपन इनका अपचयन करवाते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी जो थी हेलोएल्केन की रासायनिक विधियां जो थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हेलोएल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा आपको कल अपन पढ़ाएंगे डाइहेलाइड, कल अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, डाइहेलाइड। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड थी, अब पढ़ेंगे डाइहेलाइड। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो जो है वो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, हम लोग आपके लिए नए नए प्रकार की जो विधि है, तरीके अपनाए जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो काम मिलेंगे। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये था कि सर कुछ रिट से संबंधित या राजस्थान जीके से संबंधित ये चीज़ें भी आप अपने इसमें डालें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी जो फैकल्टी है वो आपको पता है रिट और जेट की क्लासेस समय समय पे हम लोग जो है अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको लगातार देखिए। जीके के लिए है वो भी 2-4 दिन में हो सकता है हम आपके लिए कुछ नई फैकल्टी उपलब्ध करवा दें जीके पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।